तुही निरंकार। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। ज्ञान कर्म के संगम से ही भक्ति को श्रृंगार मिले। ज्ञान कर्म के संगम से ही मुक्ति का उपहार मिले। ज्ञान, जब हमें किसी भी बात का ज्ञान होता है, हम्म, तो फिर हमारा कर्म भी सही दिशा में होता है। चाहे वह सांसारिकता का हो या आध्यात्मिकता का हो। हम्म, हम देखें कि ज्ञान जब हमें पूर्णतः खाना बनाने का है, तो कर्म भी हमसे सही ही होगा। हम्म, सही प्रकार से हम खाना बनाएंगे, पूरी कुशलता पूर्वक, और उसमें टेस्ट भी आएगा। हम्म, क्योंकि कुशलता है वहां पर हमारे पास है। वो गुण हमने हासिल किए हैं पाक कला में, कि किस तरह से कैसे खाना बनाया जाए, कैसे इसमें स्वाद डाला जाए। हम्म, और ज्ञान जब आध्यात्मिकता का हमारे पास है, तो फिर सिमरन के साथ भी जब हम खाना बनाते हैं, तो उसमें तो और भी विशेषताएं उपस्थित हो जाती हैं। हम्म, इसी प्रकार हम ज्ञान यदि रखते हैं सिलाई का, तो कर्म हमारा अच्छा हुआ करता है। हम्म, और यदि हमें ज्ञान नहीं है और हम कटिंग करने बैठ जाएं, तो आप ही बताइए, कपड़ा तो कट जाएगा, टुकड़े तो हो जाएंगे, पर उसे हम वो प्रारूप नहीं दे पाएंगे जो हमें देना था। क्योंकि ज्ञानी ही नहीं है हमारे पास, तो कर्म कैसे हमारा श्रेष्ठ होगा। ज्ञान यदि हमें है पढ़ाई में, तभी हम पेपर देकर पास हो सकते हैं। नहीं तो नहीं हो सकते। इसी तरह से ज्ञान यदि हमें अपना हो गया है, कि हम मानव चोले में किस लिए आए हैं, किस लिए हमें ये जन्म मिला है। हम युगों युगों से भटकती हुई आत्मा है, और आत्मा सिर्फ एक बार ही बनी है। एक परमपिता परमात्मा को जानकर मानकर इनकी भक्ति करनी है। इस जन्म में ये हीरे जैसा जन्म है। हम्म, मानुष जन्म होत न बारंबार। और इस बार यदि हम फिसल गए, तो फिर बारी जाएगी हमारी। मात गर्भ में तो हमने वायदे किए, पर हम संसार में आकर माया के चकाचौंध में भूल जाते हैं। हम्म, फिर संत हमारे जीवन में आते हैं जो पूर्ण संत होते हैं। हम्म, और वो हमें पुण्यतः बनाने का फिर प्रयास करते हैं। हम्म, वो साकार सदगुरु जी के पास हमें ले जाते हैं, विश्वासी हमारी जिंदगी बनाते हैं। हम्म, प्रारब्ध से जो हमारे कर्म सदगुरु जी को भा रहे थे, निरंकार को भा रहे थे, हम पे दया हो रही थी, कृपा हो रही थी। हम्म, वो अब बिल्कुल खुले द्वार हमें मिल गए हैं। अब कोई द्वार बंद नहीं है। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है। अब ये जलवा हर पल सामने ही है निरंकार का। यदि पास है कोई, तो निरंकार प्रभु परमात्मा ही है। हम्म, दूर नहीं है। ज्ञान, ज्ञान वैराग्य के साथ जब ये आत्मा रोशन हुई, हम्म, सतगुरु जी ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई, तो साक्षात्कार जब परमात्मा से हुआ आत्मा का, खुशहाली मनाई। यही है, यही है, यही है जिनके लिए मैं अद्भुत
अधूरी थी, जिनके लिए मैं तड़फ रही थी, तरस रही थी, मालिक बेचैन थी, यही हैं, यही हैं। अब ये ज्ञान जब मुझे हुआ, तो फिर एक मिलता आई, एक मिल हो गई रूह। हुँ, और अब जब निरंकार प्रभु परमात्मा के लिए ही हर श्वास में इनका ध्यान चल रहा है, सिमरन चल रहा है, हुँ, बस सत्य के साथ ही योग हो गया है, बोध में पहुँच गए हैं। अब कोई और कुछ बात सुहाई नहीं रही है। हुँ, हर कर्म अब निरंकार के लिए हो रहा है, हाजिर नाजिर मानकर हो रहा है निरंकार को। हुँ, निरंकार ही करेंगे, यही मन बना हुआ है। हुँ, तो ये ज्ञान जब मुझे हो गया कि 5 तत्व का पुतला मानव उठ नहीं पाया था, कोई भी जीव उठ नहीं पाया था जब तक प्रभु परमात्मा निराकार दातार ने छठी अपनी आत्मा इसमें नहीं डाली। हुँ, और इस छठे तत्व की पहचान कराने के लिए साकार सदगुरु जी हमारे जीवन में आए। अब बात बन गई हमारी, अब बात बन गई। हुँ, अब कर्म सही दिशा में जा रहे हैं हमारे। हुँ, ज्ञान को धारण किया है। हुँ, आत्मा ने श्रृंगार किया है। हुँ, ज्ञान और कर्म का संगम हुआ है। अब कर्म ऐसे नहीं हो रहे हैं, हुँ, कि हाँ जी, पूरब को जाना था पश्चिम में हम चल रहे हैं। भटकन वाले बात नहीं रह गई है अब मन में, कि हमें चाय बनानी आती तो नहीं है, चाय बनाने हम चले हैं। हुँ, दूध की जगह दही डाल दी है, फट गई चाय। इनके दोनों ही तो सफ़ेद थे। हुँ, छाछ बनी रखी थी दही की। मुझे क्या पता, मुझे क्या पता अब किंतु परंतु नहीं है जीवन में। अब दूध और छाछ को हम पहचान सकते हैं। हुँ, दोनों तत्व का हमें ज्ञान है। अब बालक सयाना हो गया है, समझदार हो गया है। हुँ, सिर्फ़ मुझे निरंकार प्रभु परमात्मा के सामने बालक बन के रहना है। तो वैसी बात बनने वाली नहीं है कि मैं यदि नादान यही करती रहूँगी। हुँ, नहीं, बहुत सोच समझ के आगे पग रखना है, बहुत समझदार बनना है। हुँ, ज्ञान और कर्म के ये 2 पंख हैं, यदि इसमें से एक भी शिथिल पड़ गया, ढीला पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, हैं, तो फिर बुलंदियाँ छू नहीं पाएँगे, फिर मुक्ति नहीं मिल पाएगी आत्मा को। हुँ, कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं कि मुझे आलस्य नहीं भाता, कर्मवान बनो। ये कुरुक्षेत्र है अर्जुन, यहाँ कर्म करना ही पड़ेगा। इस कर्म भूमि पे कर्म करो। जो कर्म नहीं करते हैं वहाँ कलह कलेश होते हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। मालिक चाहे जितना समझाते रहो, सुंदर भी बदसूरत नजर आने लगते हैं कर्महीन होकर, आलस्य में रहकर। ज्ञान की प्राप्ति हुई कि ये निरंकार है। अब ज्ञान को उजागर हम किस प्रकार करें? क्या कोई दीपक हाथ में लेके घूमेंगे
क्या हम कोई लालटेन लेकर घूमेंगे या आज और भी आगे का युग है, हुँ, कोई ऐसी ट्यूब लाइट हम बहुत बड़ी टॉर्च लेकर घूमेंगे कि देखो उजियारा है हमारे पास, उजियारा है हमारे पास, उजियारा है हमारे पास। यदि हम ऐसे भी करते हैं, तो भी हम स्वतः ही देखें कि यदि हमारे सामने वाला बंदा ऐसे करेगा, तो हम ही कह देंगे कि देखो इसे तो ज्ञान ही नहीं है। हुँ, सूरज अपनी रोशनी कर रहा है और ये खंडा लेकर चल रहा है, टॉर्च लेकर चल रहा है। हुँ, और बात रात्रि की भी आती है, हुँ, कि ज्ञान नहीं है, अंधेरा है अभी, ज्ञान नहीं मिला है। उसके बाद भी यदि टॉर्च या कुछ भी लाइट का साधन लेके चलेंगे और फिर भी हम ये कहेंगे देखो मेरे पास ये है लाइट, देखो मेरे पास ये है लाइट, तब भी सामने वालों को कितना बुरा लगेगा, मजाक बनेगी हमारी। हम्म, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं पास में। बोले क्या, करे क्या, सुने क्या। हम्म, अर्जुन को ये ज्ञान नहीं था कि ये भगवान है मेरे पास, मेरे साथ, और ये मुझे विजेता बनाना चाह रहे हैं, मुझे निकाल के ले जाना चाह रहे हैं। भगवान ने समझाया कि मैं चाहता हूँ कि तुम जीतो, तुम ये कर्म करो। अर्जुन, तुम्हें ये कर्म करना है। अब भगवान हमसे भी कुछ चाहते हैं, पर हम करते हैं ज्ञान का सदुपयोग। हम्म, हम कितनी कितनी किताबें पढ़ लेते हैं, पास भी हो जाते हैं, पोजीशन भी ले आते हैं, पर हम व्यवहार में नहीं डाल पाते, उस व्यवहार सुंदर नहीं बना पाते, कर्म हमारे अच्छे नहीं होते हैं, तो उन डिग्रियों का हमें फायदा होता है? कहाँ होता है? कैसा पशुवत व्यवहार करते हैं हम। ज्ञान तो किसी भी तरह का हो, ज्ञान से तो शोभाएं बढ़ती हैं जीवन की। श्रृंगार जब हम करते हैं भौतिकता का भी, इस शरीर को सजाते हैं तो चमक आती है नहीं आती है। हम्म, हम सेंट डालते हैं, खुशबू आती है नहीं आती है। हम्म, इसी प्रकार जब ज्ञान को समझकर हम कर्म करेंगे, तो कहने की जरूरत नहीं होगी, कहने की आवश्यकता नहीं होगी। हम कहीं रहने जाते हैं, वहाँ स्वतः ही कह दिया जाता है, देखो कितने गुणी इनके माता-पिता होंगे, कितने संस्कारी ये बच्चे हैं। जब पता चलता है कि हम गुरु वाले हैं, तो देखो कितने अच्छे इनके गुरु हैं, ये सत्संगी हैं, खुले द्वार, हर तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं है इस बात में कि हाँ जी, सत्संगी परमात्मा की जानकारी जिन्हें मिल चुकी है, सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ रहते हुए अंत सांसों तक जग में शोभा पाते हैं, अमरता प्राप्त होती है। देखो हम याद कर रहे हैं ना शबरी माता जी को। हम्म, क्या कहा प्रभु ने? पहली ही बात में क्या समझा दिया कि संतों का संग करना है। संत ही हैं जो हमें ज्ञान दिलाते हैं, और ज्ञानी ही है जो हमसे कर्म श्रेष्ठ कराते हैं। हम्म,
फिर वो परमात्मा हम पे रीझते हैं। निरंकार और साकार में कोई भेद नहीं है। अब ये मुक्ति मिली है, अब इस पंछी को फिर दोबारा से किसी और पिंजरे में हम बंद ना करें। कुत्ते की योनि में ना आए, गीदड़ की योनि में ना आए, शेर की योनि में ना आए। हम्म, मालिक, सुअर की योनि है, चिमगादड़ है, बिल्ली है, चूहा है ना। अब इस पंछी को हम आजाद कर दें। सदगुरु जी ने तो कृपा कर दी, इनकी कृपाएं तो नित्य प्रति बरस रही हैं, पर अब हम कोशिश करें पूरी, अंत सांसों तक ये कर्म करना है हमें। कर्म तो हमें ही करना है। मन को तो साफ हमें ही रखना है। मन में तो रोज झाड़ू हमें ही लगानी है, धुलाई हमें ही करनी है। हम्म, बर्तन को बिल्कुल साफ रखना है, ताकि जो सदगुरु जी के अमृत वचन आ रहे हैं, उससे हमारा खाली बर्तन भर पाए, शांति में रहे, सुकून में रहे। हम्म, आओ हम अंतर्करण की यात्रा पे निकले, स्वयं को टटोलें, झांकी मारे अपने अंतर्करण में कि कोई कमी तो नहीं है हमारे व्यवहार में। हर पल दासी तो यही कहती, हाँ मेरी ही कमी है, मुझी में ही कमी है। हम्म, हाँ, ये भी अभी मुझी में ही कमी है दातार। सभी तो समझदार हैं। हम्म, बस निरंकार के साथ रहकर मालिक कर्म करते चले जाएं। ये लालिमा जो है, ये श्रृंगार जो है, ये कभी ना उतरे, कभी ना उतरे मालिक। हम्म, अब कर्म कैसे, हमें सत्संग जाना है, संतों का संग करना है, निरंकार और साकार की चर्चाओं में रहना है, कथाओं में रहना है। हम्म, जो सिमरन मिला है उस सिमरन को जपते रहना है, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। बिल्कुल निर्लेप जगत में रहना है हमें। यहाँ की मैल कोई हमारे ऊपर चढ़ ना जाए। अभिमान में नहीं आना है हमें। हम्म, दैवीय गुणों में रहना है, सहनशीलता, नम्रता, प्रीति, प्यार, सहजता, सरलता। हम्म, और कटु वचन नहीं बोलने हैं किसी को भी मालिक। इंसानी जामे में आए हैं, उसमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है। तन मन धन निरंकार का, निरंकार का ही समझना है। सतगुरु जी हमें प्रण दिलवा रहे हैं, तो उसका प्रण है किसी की जाति पाति पर उंगली नहीं उठानी है। हम्म, तीसरा प्रण है किसी के खाने पीने पर आपत्ति नहीं जतानी है, पहनने पे। हम्म, चौथा प्रण है कि गृहस्थ छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाना है, भक्ति घर से ही शुरू करनी है। और पांचवा प्रण है कि जो ब्रह्म ज्ञान की दात आपको दी जा रही है, वो बिना हुक्म के आगे बताना नहीं है। और यदि पांचों प्रण हमने नहीं माने, तो फिर हमारा आत्मिक श्रृंगार नहीं हो सकता। हम भक्ति नहीं पूरी कर सकते, आनंद में नहीं आ सकते। हम्म, नियम की मर्यादाएं आवश्यक है जीवन में। नियम तो हमें निभाने हैं। देखो तो सही, वो बेल बजती है ना, अब बच्चे जब क्लास से बाहर की ओर दौड़ते हैं, तो हम भी डर जाते हैं ना, कितनी तेज दौड़ते हैं कि कहीं ये गिर ना जाए, कहीं ये गिर ना जाए। तो फिर हमें कितनी अपने पे मर्यादाएं रखनी है, अनुशासन रखना है। हम्म,
हम भी तो बच्चे हैं ना सतगुरु जी के। कभी हम भी ठोकर ना खा जाए, ज्ञान होते हुए भी ठोकर ना खा जाए। बहुत संभल के पग रखने हैं हमें आगे, और अंत सांसों तक ही हमें ज्ञान के साथ कर्म करने हैं। हम्म, मानवता का पैगाम देना है, अपने हृदय को नेकियों से भरपूर रखना है। शरीर तो हमारा मानव वाला है, पर दानवता का व्यवहार ना आ जाए हम में। बहुत सोच समझ के चलना है। बार-बार यही भाव आ रहे हैं, जैसे टॉपिक दिया गया है कि श्रृंगार हमारा भारी तो हो, पर आत्मा का श्रृंगार इतना सुंदर हो कि हमारा हृदय दयावान बना रहे, करुणा रहे इसमें समाई हुई, शांत रहे, पाक पवित्र रहे। मालिक दातार, हम सतगुरु जी की क्लास में बैठे हुए हैं। इन्होंने हमें सिर्फ ही बताया ही नहीं है कि निरंकार है। हम्म, पूरा जगत मिथ्या है, नश्वर है, माया है। माया तुम्हें ठग लेगी ना, ऊपर ऊपर शब्द नहीं बोले हैं, जमा रहे हैं। मुक्ति जीते जी दिला दी है। हम्म, इसीलिए इसीलिए कर्म करने या सेवा भाव में रहना है हर पल। हम्म, सेवा भाव में रहते हुए मालिक अंत सांसों तक हमें चलना है। सब खुश रहें, सब आनंद में रहें प्रभु जी, किसी के जीवन में कमी ना हो, गमी ना हो। संत मौज मनाते रहे मालिक। धन्य